हेलो फ्रेंड्स, कल लास्ट लेक्चर में हमने सरफेस केमिस्ट्री की स्टार्टिंग की थी, जिसमें एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, सॉर्प्शन क्या होता है, एक जो भी बेसिक टर्म्स थे उसके मीनिंग हमने देखे थे। उसके बाद जो भी टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन है, जो बेसिक टूल है सरफेस केमिस्ट्री का, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उनको डिफ्रेंशिएट किया था बाय फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। दे आर द टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन जो इम्पोर्टेंट टूल है सरफेस केमिस्ट्री के। उसके बाद मैंने एक लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था आपको, जो कि उसका जो आंसर है वो भी मैंने आपको बताया था, जो आंसर सही है। लेकिन जो ऑप्शन है डी ऑप्शन, जो उसका सही आंसर था, लेकिन उसके बारे में मैंने थोड़ा आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, जो मैं आज आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उसका दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिज ऑप्शन फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट। जिसका जो फर्स्ट ऑप्शन था इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, ये गलत था। एड्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड इरिवर्सिबल गलत था। एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर, ये भी ऑप्शन गलत था। जो जनरली एंथैल्पी एंड एंट्रोपी आर डिक्रीजेस, ये फोर्थ ऑप्शन जो था वो सही था। एंथैल्पी तो डिक्रीज है, वो मैंने डिफरेंशिएट जब हम फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन पढ़ रहे थे वहीं पे बोला था कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब हीट रिलीज हो रहा है, और जो हीट रिलीज हो रही थी वो 0 to 40 किलो जूल पर मोल हो रही थी, इसलिए एंथैल्पी आर नेगेटिव, ये आपको पता था। लेकिन एंट्रोपी नेगेटिव कैसे हो सकती है, क्योंकि उसके बारे में डिफरेंशिएट जब हम कर रहे थे उसकी चर्चा नहीं की थी एंट्रोपी की। और जनरली एंथैल्पी एंड एंट्रोपी बोथ आर नेगेटिव, ये ऑप्शन में है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी होती है मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। इसका मतलब सपोज गैस मॉलिक्यूल्स एनवायरमेंट में इधर उधर घूम रहे, ओके, लेकिन कुछ इंटरेक्शन होने के बाद वो सरफेस पे आकर बैठ गए, कांस्टेंट हो गए। पहले घूम रहे थे, उसका मतलब उनमें वो रैंडमनेस था, वो उनमें डिसऑर्डरनेस थी, वो इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन एक जगह आके बैठने के बाद वो स्टेबल हो गए थे। इसका मतलब उनमें जो रैंडमनेस है या डिसऑर्डरनेस है वो डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज हुआ इसका मतलब एंट्रोपी क्या हुआ था, डिक्रीज हो गया था। वही है, जनरली एंथैल्पी एंड एंट्रोपी आर नेगेटिव, जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट था, और उसका एक्सप्लेनेशन ये था। एंथैल्पी नेगेटिव इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई थी, हीट रिलीज हो गई थी, 0 to 40 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हो गई थी, वही एक्सप्लेनेशन था एंथैल्पी नेगेटिव का। लेकिन एंट्रोपी का क्या था कि मेजर ऑफ द डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस, इसका मतलब गैस मॉलिक्यूल इधर उधर घूम रहे तो मेजर जो रैंडमनेस है वो ज़्यादा है उनका, लेकिन वो एक जगह पर आके बैठ गए, इसका मतलब रैंडमनेस डिक्रीज हुआ है, डिसऑर्डरनेस डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब जो भी एंट्रोपी है वो एंट्रोपी भी डिक्रीज होगा फॉर फिजिक्स ऑप्शन। ओके, ये एक्सप्लेनेशन, ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसके बारे में। आज जो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे उसका नाम है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बेटा, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आपको क्या बताता है? ये जो कंसेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक आपको क्या बताती है? तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आपको ये बताता है कि जो भी अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्बेट पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट, वो कितना हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर पे। मतलब इंपेरिकली आपको ये आइडिया देता है कि एक्स अपॉन एम कितना हो रहा है एट सरफेस पर। कांस्टेंट क्या क्या है, टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है। आइसोथर्म कांस्टेंट टेम्परेचर, हेडलाइन में ही बताया है, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, मैं लिखता हूँ, स्टेटमेंट लिखता हूँ उसका। जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ऐसा है कि द आइसोथर्म states that about the idea of the amount of adsorbate gas molecule
पर ग्राम ऑफ एडसॉर्बेंट, यही स्टेटमेंट बताता है फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। द अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट गैस मॉलिक्यूल पर ग्राम ऑफ द एडसॉर्बेंट, ये स्टेटमेंट मैंने पिछले वाली क्लास में भी बताया था, और इसको मैंने बोला था कि हम बोलते हैं यक्स अपॉन यम, द अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट गैस मॉलिक्यूल पर ग्राम ऑफ द एडसॉर्बेंट को ही मैं बोल रहा था कल एक्स अपॉन यम, और यही बताता है फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, वही दो वर्ड सिर्फ आगे लगे हुए हैं। ओके, मतलब यक्स अपॉन यम को मैं और भी फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो कंसेप्ट है उसमें बोल सकता हूं एक्सटेंट ऑफ द एडसॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। ओके, ये हो गया स्टेटमेंट फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का। मैं इसका जो भी इक्वेशन है या जो फॉर्मूला है उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। जो फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है उसका जो भी इक्वेशन है वो है कि x अपॉन यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर 1 अपॉन यम, x अपॉन यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर 1 अपॉन यन, ये इक्वेशन है फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का। उसमें x अपॉन यम मतलब एक्सटेंट ऑफ द एडसॉर्प्शन, p मतलब प्रेशर, n क्या है, ये बेटा n है कांस्टेंट, n क्या है कांस्टेंट। अब बोले कि फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का स्टेटमेंट समझ आ गया, उसके बाद इक्वेशन लिखा है x अपॉन यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर 1 अपॉन n। ओके, ये जो इक्वेशन लिखा है इस इक्वेशन को हम पढ़ेंगे 3 स्टेप्स में या 3 टाइप्स में। इसको थर्ड मतलब 3 टाइप्स में हम इसको देखेंगे। जो फर्स्ट है उसमें हम क्या बोलेंगे कि जो भी n की वैल्यू है, x अपॉन यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर 1 अपॉन n, उसमें n की वैल्यू मैं रख लूंगा 1, n इज इक्वल टू 1। ओके, n इज इक्वल टू 1। जब मैं इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 रख लूंगा, देखो क्या होता है, x अपॉन यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n की जगह 1 अपॉन 1 लिख रहा हूं, इसका मतलब x अपॉन यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ रहा है। मीन जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तब x अपॉन यम इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, kp। क्या आ गया, kp आ गया। ओके, kp आ गया, इसका मतलब x अपॉन यम इज इक्वल टू kp आ गया, मतलब x अपॉन यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, x अपॉन यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बिकॉज k तो वैसे भी कांस्टेंट है, इसलिए जब मैंने n की वैल्यू 1 रख ली तब x अपॉन यम इज इक्वल टू kp आ गया। n की वैल्यू 1 रख ली मतलब एट लोअर प्रेशर रेंज पे x अपॉन यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर दिखा रहा है। मैं यहाँ पे लिख लूंगा, ये जो है वो एट लो प्रेशर रेंज है, एट लो प्रेशर रेंज। ओके, अब मैं इसको ग्राफ में ड्रॉ करूंगा, ग्राफ में आपको बताऊंगा कि क्या होता है। जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तब ग्राफ जो आएगा वो x अपॉन यम और प्रेशर का ग्राफ आएगा। ओके, जो ग्राफ आएगा वो x अपॉन यम और प्रेशर का ग्राफ आएगा, और जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ आएगा ऐसा। क्या ग्राफ आएगा, ये आएगा ऐसा ग्राफ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। x अपॉन यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, एट लोअर प्रेशर रेंज में ये ग्राफ आएगा। उसके बाद मैं जो अगली केस आपको बताता हूं वो ये है कि जब n की वैल्यू मैं इन्फिनिटी रख लूँ, बेटा x अपॉन यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर 1 अपॉन n में जब n की वैल्यू इन्फिनिटी रखूंगा तब क्या होता है देख लो, x अपॉन यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर 1 अपॉन n की जगह 1 अपॉन इन्फिनिटी रख रहा हूँ, इसका मतलब x अपॉन यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और 1 अपॉन इन्फिनिटी वैसे भी 0 होता है, मतलब प्रेशर रेस टू 0। और मेरा इंडाइसिस का रूल बताता है कि a रेस टू 0 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब प्रेशर रेस टू 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब x अपॉन यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, मतलब x अपॉन यम इज इक्वल टू k, मतलब एट n इक्वल टू इंफिनिटी देन x अपॉन यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट ओनली।
मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जब n की वैल्यू 1 थी तो मैंने एट लोअर प्रेशर रेंज बोला था आपको। जब मैं n की वैल्यू इन्फिनिटी रख लूँगा तब मैं बोलूँगा एट हाइयर प्रेशर रेंज। बेटा इसको मैं बोलूँगा हाइयर प्रेशर रेंज, हाइयर प्रेशर रेंज। और हाइयर प्रेशर रेंज में जो भी मेरा x अपॉन यम है वो कांस्टेंट चल रहा है। मैं आपको इसका ग्राफ दिखाता हूँ कैसा आएगा, x अपॉन यम और ये प्रेशर कांस्टेंट, ये आएगा ऐसा मेरा ग्राफ। मतलब ये जो कांस्टेंट लाइन गई है ये मेरी x अपॉन यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k एट हाइयर प्रेशर रेंज, इसको डिनोट कर रही है। ये आ गया मेरा हाइयर प्रेशर रेंज का फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ, और ये आ गया एट लोअर प्रेशर रेंज में फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ। ये दो केसेस हो गई। थर्ड केस में आपको बताता हूं, एट मिड प्रेशर रेंज, एट मिड प्रेशर रेंज। मिड प्रेशर रेंज में क्या होता है बेटा, जो भी x अपॉन यम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर 1 अपॉन यम ही हम लिखते हैं। आ गया समझ? ओके। और एक मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं कि जब मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिए फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के एट लोअर प्रेशर एंड हायर प्रेशर रेंज में, जब मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिए तब सबसे पहले लो प्रेशर रेंज में मेरा जो x अपॉन यम था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर था। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से x अपॉन यम मेरा बढ़ रहा था बेटा। लेकिन एट मिड प्रेशर रेंज पे, सपोज ये मेरा मिड प्रेशर रेंज है, ओके। मिड प्रेशर रेंज आने के बाद जब मैंने प्रेशर को हाई कर लिया, एट हाइयर प्रेशर रेंज पे क्या हो गया, जो भी मेरा x अपॉन यम था वो इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट हो गया। प्रेशर बढ़ाने के बाद भी x अपॉन यम कांस्टेंट हो गया था। उस प्रेशर रेंज को मैं बोल सकता हूं सैचुरेटेड प्रेशर, ऑल्सो नोन एज सैचुरेटेड प्रेशर। क्या बोल सकता हूं मैं उसको? ऑल्सो नोन एज सैचुरेटेड प्रेशर। ओके, ये हो गए फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के तीन केसेस, एट लोअर प्रेशर रेंज, एट हाइयर प्रेशर रेंज और मिड रेंज। ओके, इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में और क्वेश्चंस क्या कैसे पूछ सकते। अब x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर 1 अपॉन एन के आपने तीन केसेस सीख ले, लो प्रेशर, हाइयर प्रेशर, मिड प्रेशर रेंज, उनके इक्वेशन, उनके ग्राफ। लेकिन और कौन से प्रकार का ग्राफ आ सकता है इसके ऊपर तो देखते हैं। ये सबसे पहले नोट कर लो, जो भी फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म था उसका जो भी इक्वेशन था तो ये था कि x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर 1 अपॉन एन। x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर 1 अपॉन एम। उसके बाद x अपॉन एम इज इक्वल टू के पी 1 अपॉन एन। ओके, जब मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा दिया तो k आ गया था। ओके, x अपॉन एम इज इक्वल टू के पी 1 अपॉन एन। जब मैं इसको एलियन की टर्म में लिख लूँ तब क्या आएगा कि एलियन x अपॉन एम इज इक्वल टू एलियन k प्लस एलियन p 1 अपॉन n। ओके ओके, उसके बाद एलियन x अपॉन m इज इक्वल टू एलियन k प्लस कोई भी चीज जब पावर में होती है तो वो पहली आती है और बाद में एलियन लिखते हैं बेटा, ये रूल है। इसलिए 1 अपॉन n एलियन p। ओके, एलियन x अपॉन m इज इक्वल टू एलियन k प्लस 1 अपॉन n एलियन p। ये एक इक्वेशन आ गया मेरे पास। ओके, इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स, और इसका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ आएगा ऐसा, x एक्सिस पे है एलियन p, y एक्सिस पे है एलियन x अपॉन m, और इस ग्राफ में जो भी इंटरसेप्ट है वो है एलियन k, और जो भी स्लोप है वो है m इज इक्वल टू 1 अपॉन n। मतलब फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में इंटरसेप्ट क्या है, स्लोप क्या है, ये भी क्वेश्चंस पूछे हैं फॉर एंट्रेंस एग्जाम। और फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एक्सप्लेन कर लो, ये भी क्वेश्चन पूछे फॉर ग्रेजुएशन लेवल सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। इसलिए
फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन सरफेस केमिस्ट्री। ये आज मैंने आपको इतना पढ़ा दिया। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, वो आपको क्या बताता है, 3 केसेस कौन सी होती है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करने, ग्राफ से हमको क्या पता चल रहा है, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में स्लोप क्या है, उसके बाद इंटरसेप्ट क्या है, ये सब कंसेप्ट हमने फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की आज के लेक्चर में देखी। जो नेक्स्ट लेक्चर है, उस नेक्स्ट लेक्चर में जो भी सरफेस केमिस्ट्री के अगली कंसेप्ट है, वो अगली कंसेप्ट के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, गुड बाय।